इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कह दिया, सुनो भले मेरी, करो अपनी वाली। जो श्रेष्ठ होता है ना, जो बड़ा होता है, वो विधिक व्यवहार बनाता है। बनाते समय वो यह भी जानता है कि हम बना रहे हैं तो इसका हमको भी कठोरता से पालन करना होगा। भगवान ने स्वतंत्र कर दिया, सुनो मेरी, करो अपनी। परंतु आगे देखिए सरकार क्या कहते हैं। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, 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 मम अनुशासन माने जो, मम सोई सेवा प्रियतम मम सोई, सेवा प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जो, मम अनुशासन प्रभु ने बात को बांध दिया। तीन ही बात है। मैं कह रहा हूं ममता रखकर नहीं कह रहा हूं, प्रभुता रखकर नहीं कह रहा हूं, अनीत नहीं कह रहा हूं। सुनिए सब मेरी बात, करिए वो जो आपको अच्छा लगे। परंतु मेरा सेवक वही है, मेरा प्रियतम वही है जो मैं राम मेरे द्वारा स्थापित मर्यादाओं को माने। दो शब्द हैं प्यारे, एक जाने एक माने। जाने सही है, सरल है, माने बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जानते तो बहुत लोग हैं, जाने और माने दो बात। जानते हम आप सब हैं। आज मैं मद्दा खो ग्वालियर महाराज के पास दर्शन करने गया था। क्या 10 मिनट की बैठकी हुई, महाराज ने ऐसी बात कही। ओह, यही बोले, लाला लोग जानते बहुत हैं, मानते नहीं। मानते नहीं। दुख का कारण यही है। हम जानते सब हैं, मानते क्या हैं? जो हमारे मन को अच्छा लगता है। हम ही पंडित हैं, हम ही विद्वान हैं, हम ही गुरु हैं, हम ही थाती हैं, सब हम ही हैं। हम जानते बहुत हैं, मानते थोड़ा भी नहीं है। यही परमात्मा कह रहे हैं,
ममय अनुशासन माने मेरे द्वारा स्थापित अनुशासन को जो माने वो हमारा प्रियतम है। हम आप कथा सुनते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है, कथा में आए व्यवहार को मानिए, थोड़ा जानिए साहब, मानिए, जानिए थोड़ा, मानिए अधिक। जब हम मान लेते हैं तो धीरे धीरे उसको जान लेते हैं। मानना ही कठिन है हो। मैं तो नहीं मानता, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे नहीं मानने से क्या होता है। कई लोग नहीं मानते, भगवान को ही नहीं मानते, खुद भगवान बताते। परमात्मा का यह अनुशासन है, भगवान मानते हैं। एक शब्द है मान्यता। हमारे सुपुत्र राघव जी, मैं धाम में कथा कर रहा था तो सुंदरकांड में कहा, भैया श्री हनुमान जी महाराज के कुल का जो प्रातःकाल नाम ले लेवे उसको भोजन उस दिन नहीं मिलता, ऐसा श्री हनुमान जी बोल रहे। कक्ष में गए तो बेटा बोले कि पापा यदि थाली भोजन की रख कर सवेरे सवेरे और श्री हनुमान जी के कुल का नाम लेवे तब भी भोजन नहीं मिलेगा। मैंने कहा बेटा ये मान्यता है, प्रयोग मत करना, मान्यता मानने के लिए है। और बाप के बात पर विश्वास न हो तो एक्सपेरिमेंट करके देख लो। मान्यता मानने के लिए। एक बड़ी छोटी बात मैं हर कथा में कहता हूं, आप सब लोग एक सुर से बताइएगा, सूरज किस दिशा से निकलते हैं? हैं? इतने धीरे बोला था कि आप के पास आवाज रह जाती। पूरब की ओर से। आपका उत्तर सही है? आप जो उत्तर दे रहे हैं सही है क्या? अच्छा, पूरब पहले है कि सूरज पहले है? पूरब पहले है और सूरज भगवान बाद में आए। हो गए, ये तो पूरा लीला हो गई। दिशाएं बाद में बनी हैं, सूर्य भगवान पूर्व से। ये सभी ब्रह्मा जी की कृति है भैया। 1/4 ही में न दिशा आप रखेंगे, 3/4 तो धरती पर पानी है, पानी है। सोचिए, चेन्नई समुद्र के तट पर, मुंबई समुद्र के तट पर, भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी समुद्र के तट पर, ए लो गुजरात का पिछला पोस्टीरियर भाग समुद्र के तट पर। हम जहां रह रहे हैं ये पूरा का पूरा, अरे पूरा ब्रह्मांड नहीं, पूरा जगत जितने में है हो 1/4 में धरती है और शेष पानी पानी लबालब भरा है। समुद्र के बीच में आप पहुंच गए पानी वाली जहाज में तो दिशा कैसे तय करेंगे? कंपास से। ध्यान रखिएगा, दिशाएं सूर्य भगवान से निश्चित की जाती हैं। दिनमान भी उन्हीं से कितना किया जाता है, चंद्रमान भी चंद्रमा से, उनको भी प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। अब उनको प्रकाश जहां से मिला वो परमात्मा है। सूर्य भगवान जिस दिशा से नहीं, जिस ओर निकलते हैं उसी को हम आप बढ़ते आ रहे हैं, पूरा मान लिया जाता है। ये क्या है? यही मान्यता बन गई है। जिसको दिशा भ्रम हो जाता है उसको पश्चिम पूरब जान पड़ता है।
दक्षिण पश्चिम जान पड़ता है। क्यों? दिग्भ्रम हो गया। फिर घर आइए तब दिशा का बोध होता है। मित्रों माताओं, दिशा में भगवान नहीं उदित होते हैं, वो जिधर उदित हो जाते हैं उधर दिशा पूर्व मान ली गई है। यही मान्यता है। अर्थात मान्यताएं मानने के लिए हैं, छिद्रान्वेषण के लिए नहीं। भगवान ने क्या कहा? जिसको मेरा सेवक बनना हो, जिसको मेरा प्रियतम बनना हो, मेरे द्वारा स्थापित मान्यताओं को माने। मामयनु माने जो। जब हम अनुशासन मान लेते हैं परमात्मा श्री राम का, तो हमको कुछ नहीं करना। यहीं से अयोध्या कांड प्रारंभ हो रहा है। रघुवंश में कोई भी राजा कितने भी विवाह कर सकता था, स्वतंत्रता थी। भगवान ने मर्यादा बना दी, एक राजा के एक ही रानी होंगी। नेत नव मंगल मोद राजा अपने श्रेष्ठ के बनाए अनुशासन, नियम, विधिक व्यवहार का यथावत पालन करेगा जिसमें प्रजा को कोई कष्ट न हो। राजा को भी बनाए गए नियम को तोड़ने का अधिकार राम राज्य में नहीं था। जो नियम बन गया उसका सब लोग पालन करेंगे। आप जरा देखिए ना, कोई भी ये नहीं कहता है घर में सब कुछ ठीक हो, अरे भैया हमारे घर में तो राम राज्य है। कोई महाभारत का युधिष्ठिर राज्य नहीं करना चाहता अपने घर में। न कोई रावण की चर्चा करता, न कोई हरिश्चंद्र की चर्चा करता। सब लोग क्या कहते हैं? भैया हमारे यहां तो राम राज्य है। भाई राम राज्य कैसा था? आपने सोचा, सुना? हम चाहते भी कैसा है? राम राज्य हो जाए भैया। कैसे हो जाए? अनुशासन तोड़कर हो जाए, श्रेष्ठ का अपमान करके हो जाए, भजन पूजन तिलक चंदन संध्या वंदन कीर्तन कथा को रोककर सब राम राज्य आ जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? विधिक व्यवहार क्या है? दर्शन करिए अयोध्या कांड। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।